चलते हैं ज़रा वीलो की तरफ। दोस्तों, जो जितना बड़ा फ्रॉडिया होता है वो पीटीआई में इतना ही बड़ा असर रसूख वाला होता है। उसकी पीटीआई में इतनी बड़ी बल्ले बल्ले होती है। पीटीआई इस असासे के ऊपर खेलती है। एक जेली किस्म का एक बंदा था जो हर रोज़ किसी न किसी टिकटॉक पर कोई ना कोई कुछ बांट रहा होता था। कभी कोई ज्ञान बांट रहा होता था, कभी टेलीफोन बांट रहा होता था। नदीम नानी वाला कोई टिकटॉकर है जिसको अक्सर आप भी देखते रहते हैं। तुम अगम ही करो फिर पिछों पहुँचोगे आ जाता सी। इसने कैदी नंबर 804 की नंबर प्लेट एक जाली तैयार करवाई, यूथियों को बेवकूफ़ बनाया और ये कहा कि उसने 2 करोड़ देकर ये IK 804 कैदी नंबर की नंबर प्लेट बनवाई है। 2 करोड़ रुपए की जेली नंबर प्लेट थी, लेकिन उसने यूथियों को बेवकूफ़ बनाया कि इमरान खान की मोहब्बत में 2 करोड़ रुपए की ये एक्साइज को दिया है और उन्होंने मुझे 2 करोड़ की जो है ये नंबर प्लेट इशू कर दी है। यूथियों ने सारा सामान पर उठा लिया। देखो इमरान खान कितना पॉपुलर है, इमरान खान बल्ले बल्ले है। लेकिन इमरान खान को भी इस जैसा फ्रॉडिया ही टकरता है जिसने इमरान खान की सारी ज़िंदगी दूसरों को बेचा है। वैसे इमरान खान को भी लोग बेच रहे हैं, सियासतदान, वकील, सहाफ़ी, यूट्यूबर सब बेच रहे हैं इमरान खान साहब को, खूब बेच रहे हैं। बहरहाल नदीम नानी वाले ने जब मुसलसल इस जेल साजी की तशहीर की तो अक्सर जो एक्साइज़ है उसने हरकत में आना ही आना था कि यार ये कौन फ्रॉडी है जो हमारे नाम पर फ्रॉड कर रहा है। हम लोगों को मतलब के समझो ना चूना लाने हैं तो ये सानू ही चूना लाई जा रहा है। तो उन्होंने जनाब ये जो उसको पकड़ा तो उसको पकड़ के अपना रोक के पूछा कि भाईजान तुसी केड़ी मतलब कि अपना 2 करोड़ दी मतलब पेमेंट की थी, किनू की है, कितों नंबर खरीदे है। बट एनी हाउ रिकॉर्ड चेक किया, पता चला कि नंबर प्लेट जेली है। वो जिस तरह बाकी के जेली काम सारे टिकटॉक पर होते हैं, इसी तरह वो नंबर प्लेट वाला काम भी 2 नंबर ही था। बहरहाल जेलसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ, नानी वाला गिरफ्तार हुआ। इसके बाद यूथियों ने नई कहानी बेची। चूँकि नानी वाले ने इमरान खान की नंबर प्लेट लगाई थी, कैदी 804 लिखा था, इसलिए वो गिरफ्तार हो गया है। यानी फ्रॉडिये दूसरे फ्रॉडिये के मुहाफ़िज़ हैं। असल बात नहीं बताते कि उसने फ्रॉड किया है, बल्कि पीटीआई वालों से फ्रॉड किया है, इमरान खान के नाम से फ्रॉड किया है। लेकिन क्योंकि ये सारे फ्रॉडिये अंदर से एक हैं, एक दूसरे की फेवर में खड़े हो जाते हैं। बेवकूफ़ी की हद ये है कि कल्ट हो सकता है, इमरानी जो कल्ट है इस वक्त राज कर रहा है, कोई शक नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, सुबह शाम बना रहा है, वो लगे हुए हैं। खैर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने 2 टोक अल्फाज में बताया है कि आइनी तरमीम होकर रहेगी, जो मर्जी कर लें, इसे आप नहीं रोक सकते। उन्होंने जजों को पैगाम दिया है कि आइनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि अब कोई अदालत किसी वज़ीर आज़म को घर ना भेज सके, कोई अदालत नवाज शरीफ को बाहर ना निकाल सके, कोई अदालत यूसुफ रज़ा गिलानी को ना बाहर निकाले। बिलावल ने जजों को काफ़ी आड़े हाथों भी लिया है। बारिश हो रही है लेकिन चलो देखते हैं। जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए पैगाम दिया है, अब ऐसा नहीं चलेगा, आइन फॉर द जजेज़ बाय द जजेज़ होगा। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि अदालत ने ये इख्तियार अपने पास रख लिया है कि वो खुद आइन में तरमीम कर सकते हैं। अरकान असम्बली उन्होंने A63 के फैसले की आड़ में अपनी मर्ज़ी से आइनी तरमीम की और वो मर्ज़ी ये थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पंजाब हुकूमत ना रहे। क्या हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत में ख़त्म नहीं की गई थी? तब जजों ने आइन रीराइट किया था और इसका जिक्र भी उन्होंने किया था। बारिश हो रही है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग किसी तरह महफूज जगह पे चले जाएं। अच्छा जी, वो बारिश हो रही थी तो मैंने कहा ये थोड़ा सा एक सहारा ले लेते हैं तो कि बारिश में गीले ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा, फिर आप देखें पाकिस्तान में अदलिया हमेशा से ही अपने फ़ैसलों पर नादम रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन होती बाद में वो जिसे कहते हैं कि वेले दी नमाज तक वेले दियाँ टकरां, लड़ाई के बाद वाला जो मौका है, अगर वो बंदा अपने मुंह पे मार ले तो ज़्यादा मुनासिब है बजाय कि किसी दूसरे के मुंह पर मारना हो। भुट्टो की फांसी देख लें, मुशर्रफ के LFO को देख लें, वर्दी में सदर बनवाया गया। रिकॉर्ड एक पर इसे स्टे देकर जजों ने मुल्की खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की मैशियत को ठुड्डा मारा, वो आपके सामने। इफ्तार चौधरी वाली बात है, उन्होंने जो किया उस वक्त वो भी आपके सामने है। कराची में नस्ला टावर्स को गिराकर कई बेघरों को बेघर कर दिया। इसी तरह ये जज कल को महसूस नशिस्तों वाले केस पर नदामत का इजहार करेंगे, लेकिन वक्त गुजरने के बाद इसलिए अब वक्त नहीं गुजरना चाहिए, जजों को नादम करना होगा, गलत फैसले जो हैं उनको रिवर्स करना होगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। मेरे ख्याल में इस दफ़ा ना कौम को खड़ा हो जाना चाहिए। देखें, कौम को इसलिए भी खड़ा हो जाना चाहिए कि ये जो रोज़ रोज़ का ड्रामा है, जो रोज़ रोज़ की फ़िल्में हैं, ये अब ख़त्म भी होनी चाहिए। कब तक चलती रहेंगी रोज़ रोज़ की फ़िल्म, कब तक चलते रहेंगे रोज़ रोज़ के ये ड्रामे? एक ना एक दिन तो ये ख़त्म होने ही है ना। अगर आप हिम्मत आज नहीं करेंगे तो कल फिर ये कोई ना कोई ऐसा काम कर देंगे। हाँ, ये ठीक है, ये 2 4 5 साल बाद माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उस माफ़ी से मेरा और आपका गुजारा नहीं होना, पेट नहीं भरना, मुल्क नहीं चलना। तो इसलिए आज इनके सामने खड़ा हो जाने में ही बेहतरी है।
गंडापुर अडियाला जेल पहुंच गया। गंडापुर आज इमरान खान में जो हैं वो मुलाकात फरमाएंगे और इमरान खान को बताया है कि लाहौर का जलसा नाकाम हो गया, हमारे लोग आपस में लड़ पड़े हैं। खान ने गंडापुर की खूल क्लास भी लिया, जलसा नाकाम हुआ क्यों, वो भी लाहौर में, वो भी मेरे शहर यानी इमरान खान साहब के शहर में। वक्त पर क्यों नहीं पहुँचे, अब दोबारा मीनार पाकिस्तान पर अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हारी छुट्टी होगी, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी समझो कि छुट्टी होनी है और तुमने फिर वज़ीर आला नहीं रहना। इमरान खान ने शर्त रख दी है गंडापुर के सामने, अगर तुमने वज़ीर आला रहना है तो फिर तुमने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है, और मुझे वो वाला वक्त याद दिलाना है जब लॉन्च हुआ था 2011 में। खैर, इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नए DGA की तकर्री पर भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा है बदकिस्मती है कि DG ISI की तैनाती की खबरें हेडलाइन बनती हैं, दुनिया में कहीं भी फ़ौजी अफसर की तैनाती पर खबरें नहीं छपती, ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, हालांकि इनका सियासत से कोई दूर दूर तक तल्लक वास्ता नहीं होता। बड़ी खूबसूरत बोट गुजर रही है जी, अगर आप एम्स्टर्डम में जाएँ तो इस बोट में सिटी टूर करें, ये आपको बड़ा मज़े देगी। अच्छा, DG ISI की बात हो रही है तो हम एक अहम खबर सामने आई है, कैसे इमरान खान अपने वक्त के दूसरे DGSI को रिश्वत का लालच और डर और खौफ, सब चीज़ें आपके सामने हैं। जवेद चौधरी ने इंकशाफ किया कि आरिफ अलवी ने जनरल नदीम अंजम को कहा कि अगर वो हमें सपोर्ट करें तो हम इनको आर्मी चीफ बना देंगे, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र हंस कर ठुकरा दी, बड़ी सोहनी जी स्माइल दे नाल। मतलब अब साथ में हम तो स्माइल लिख रहे हैं, लेकिन नदीम अंजम ने उस वक्त सदर को क्या कहा होगा, अलवी को, दंदानों वाले डॉक्टर को, वो आपके सामने है। और आज अगर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं तो इसमें जनरल नदीम अंजम का बड़ा पॉजिटिव रोल है, क्योंकि उन्होंने कोई ऑफ़र कबूल नहीं की और हर तरफ से जो प्रेशर है वो बर्दाश्त किया। देखिए, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको याद है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर आपने बाजवा साहब एक्सटेंशन ही लेनी है तो आप हमें बता देते, हम आपको ताहयात एक्सटेंशन दे देते, और अगर आपको कुछ और चाहिए था वो हमें कह देते कि अगर आपने PDM की हुकूमत ला के यही कुछ करना था, एक्सटेंशन लेनी, तो हमसे ले लेते, हम आपको ताहयात ऑफ़र की थी ना। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये ऑफ़र तो इमरान खान की थी कि अगर आपने आर्मी चीफ बनना है तो आप हमको बता देते हैं, बनाए, हम आपको बनाते हैं, आप एंजॉय करें, मौजे करें, मतलब PDM की हुकूमत लाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, बल्कि हमारे साथ मिलकर PDM के लोगों को पकड़े, जेलों में फेंकें, इबरत का निशान बनाएं और ख़ुद भी एंजॉय करें और हमें भी एंजॉय करने दें। बाजवा साहब शायद अपनी गलती पर नादम थे, जो उन्होंने उस वक्त जो वो गलती की थी, ज़ाहिर है वो गलती आपको पता ही है क्या थी, कि एक हैंडसम को लाने के लिए उन्होंने जिस तरह करके ये किया वो भी आपके सामने है। बट एनी हाउ, वक्त गुजर गया है, लेकिन वो वक्त गुजरने के बाद वो जिसे कहते हैं ना कि आप, अगर मुझे नहीं याद, मुझे याद है हमारे बचपन में अक्सर हमारे जब ये नहरें बड़ी भर जाती थी तो वो नहर तोड़ देते थे, तो जब नहर तोड़ते थे तो जो नहर का पानी है वो आपके खेतों को सैराब करता हुआ आगे निकल जाता था। मुझे याद है कि वो जो पानी जब गुजर जाता था ना, वो तो उस वक्त गुजर रहा होता था तो चलो आप जैसे तैसे करके, लेकिन गुजरने के बाद उसकी ज़मीन का क्या हाल होता था वो मैंने अपने बचपन में देखा है। तो इसी तरह बाजवा साहब भी गुजर गए, इमरान खान साहब भी गुजर गए, जनरल फैज़ भी गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है वो आपके सामने। एक तस्वीर, बल्कि एक वीडियो हमारी नज़रों के सामने गुजरी। लोग कहते हैं जी कि नून लीग वाले जो हैं वो कहीं बाहर निकल नहीं सकते। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नून लीग वाले निकल भी सकते हैं, लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। पहली वीडियो थी हमजा शहबाज साहब की। हमजा शहबाज साहब के साथ एक राहगीर मुसाफिर मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम लोग नून लीग से मोहब्बत करते हैं, नवाज शरीफ ही इस मुल्क का आखिरी सहारा है, वाहिद सहारा है, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। हमजा शहबाज के लोग फ़ैन थे, उनसे प्यार और मोहब्बत कर रहे थे। ये एक झलक थी जो मैंने अपनी ट्वीट भी की और देखा लोगों में कितना, और वो ये भी बता रहा था कि हमने अपनी फैमिली और ख़ानदान, क्योंकि वो लोग एक कल्ट का हिस्सा बन गए थे, हमने छोड़ दिया, लेकिन हम मियाँ साहब की मोहब्बत में मियाँ साहब को कभी नहीं छोड़ सकते। दूसरी तस्वीर जो मेरी नज़र से गुजरी वो तस्वीर थी, बल्कि वीडियो थी, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे अता तारड़ साहब की। अता तारड़ साहब के साथ वहाँ पर जो पुलिस की वर्दी में था, न्यूयॉर्क पुलिस में था, वो अता तारड़ का फ़ैन था और अता तारड़ के साथ तस्वीर बना रहा था, वीडियो बना रहा था। तो मैंने अब बताना था कि ये जो यूथिया कहते हैं ना कि खान हैंडसम है और खान के बड़े फ़ैन हैं और ओवरसीज़ सारे खान के लिए मरे जा रहे हैं, वो ज़रा अता तारड़ की उस वीडियो को देखें तो उनको नज़र आएगा कि अता तारड़ से लोग कितना प्यार करते हैं और अता तारड़ साहब जो हैं वो लोगों से कितना प्यार करते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर की वीडियो है, ये मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये खुद पकड़ के लाए हैं। और वो जो वीडियो बनवा रहा है साथ में वो न्यूयॉर्क पुलिस का मुलाजम है,
तो इस वक्त मुझे लगता है कि हैंडसम से ज़्यादा हैंडसम को तकलीफ़ देने वाला पीटीवी के ज़रिए अता तारड़ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ज़्यादा फेवरेट बनता जा रहा है और वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं हैंडसम की निस्बत। खैर अता तारड़ साहब इस वक्त दौरे पर हैं, सलामत रहें, खुश रहें। आप लोगों से गुजारिश है कि ये नदीम नानी वाला जो पकड़ा है, जो फ्रॉडिया, जो 2 करोड़ की लोगों को बताता रहा है कि मैंने ये नंबर प्लेट ख़रीदी है, हालांकि उसने ख़रीदी 2 प्लेट की नंबर कहाँ थी, वो तो उसने वैसे लगाई हुई थी, पकड़ा गया। ये सारे फ्रॉडिये, उधर मलकू को बैन करवाया, इधर नानी वाले को गिरफ्तार करवाया, ये सारे कल्ट एक दूसरे को गिरफ्तार करवाने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे इस फ्रॉड पर? लीडर भी फ्रॉड, नीचे से लोग भी फ्रॉड। इसका कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।